हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MJPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। पेपर नंबर आपका 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का पेपर आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। दूसरी बात, ये सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो सबसे पहले पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। BEd फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। चलिए सेक्शन 1 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे और आपको 3 सवालों का जवाब देना है और 15 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा, यानी कि 15 या 35 नंबर। 15 3 आर 45 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, डिस्कस द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एक्सप्लेन दिस इंपैक्ट ऑन द नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के अर्थ एवं अवधारणा की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय और सामाजिक एकता पर इनके प्रभाव को समझाएं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद विथ स्पेशल रेफरेंस टू एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। सवाल नंबर 3, एट प्रेजेंट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिटर्टेशन human values. Which type of educational philosophy can serve it best to revive the old heritage? Discuss that philosophy with the special reference to aims, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर एंड डिसिप्लिन। वर्तमान भारत हार से होते हुए मानव मूल्यों का देश है। इस देश की प्राचीन परंपराओं के पुनरुत्थान के लिए कौन सा दर्शन सर्वोपयोगी सिद्ध होगा? उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक तथा अनुशासन के संदर्भ में उक्त दर्शन की विवेचना करें। चौथा सवाल, डिस्कस ब्रीफली the various function of education, which of them in your opinion are the most important and why? शिक्षा के विभिन्न कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपके अनुसार उनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी इन सोशल चेंज। डिस्क्राइब द मेन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में शैक्षिक समानता की भूमिका का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य घटकों की विवेचना करें। सेक्शन बी की बात करेंगे, 35 नंबर आपको मिलेगा। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा पर निजीकरण के लाभों और हानियों के बारे में बताएं, यानी कि भारतीय संविधान जो ये आपका निजीकरण है, इसका क्या फायदा और नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर द चाइल्ड राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब देम इन ब्रीफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन से बाल अधिकार हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में बताएं। सवाल नंबर 8, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, इलिडिकेट दिस स्टेटमेंट। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, इस कथन की विवेचना करें। अगला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉलेज कमीशन 2005। ज्ञान आयोग 2005 पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर 10, राइट इन ब्रीफ अ नोट ऑन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन। सड़क के बच्चों के लिए समन्वित कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सवाल नंबर 11, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझावों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 12,
व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व क्या हैं, संक्षेप में वर्णन करें। सवाल नंबर 13, एजुकेशन इज डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट जॉन एडम डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जॉन एडम के उक्त कथन के संदर्भ में शिक्षा और दर्शन के मध्य की संबंध की विवेचना करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का। अगर आपको MJPRU के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।